हेलो दोस्तों, आज मैं फर्टिलाइज़र का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना बता रही हूँ। बहुत दिनों के बाद समय ही नहीं हो पा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले एक रजिस्टर बनाइए। उसमें सबसे ऊपर में अपने दुकान का नाम और स्टॉक रजिस्टर लिख दीजिए। और जिस भी ईस्वी का है 2024 है तो जो 2024-25 वहाँ लिखना है। देखिए, हर एक फर्टिलाइज़र का अलग अलग पेज में लिखना है, सबको एक साथ ही नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले देखिए, इफ़को डीएपी का स्टॉक है। तो ये देखिए 1 अप्रैल मतलब मेरा 2023 का ही है रिसीविंग। तो 2023 वाला जो रजिस्टर है वो 2024 में यूज़ नहीं करना है। अप्रैल से नया रजिस्टर आ जाता है ना। तो अप्रैल पहले का बचा हुआ मेरा 16 बैग था डीएपी। तो इसमें देखिए, पहले ये देखिए, पहले इसमें डेट लिखना है सबसे पहले, फिर ओपनिंग बैलेंस देना है। उसके बाद फ्रॉम होम सोल्ड मतलब जहाँ से हम लोग लाए हैं, उसके बाद चालान नंबर, क्वांटिटी कितने लाए हैं, उसका रेट कितना था वो दिखाना, फिर टोटल क्वांटिटी कितना है, उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड, एक महीना में हम लोग कितना बेचे हैं वो दिखाना है यहाँ। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिखाना है। तो देखिए 1 अप्रैल को मेरे पास 16 बैग था, कोई परचेजिंग नहीं हुआ, तो ये सब खाली रहेगा। रेट उट सब खाली रहेगा। तो 1 मंथ में हम लोग कितना बेचे हैं देखिए, तो यहाँ दिखा रहा है हम लोग 1 मंथ में हम लोग 10 बैग बेचे हैं। तो 16 बैग था तो उसमें 10 बैग माइनस हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ हमारा 6 बैग। तो यही 6 बैग अगला मंथ में हमारा ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। देखिए 1 अप्रैल के बाद 1 महीना बाद 1 मई आ गया, तो 1 मई को मेरा ओपनिंग बैलेंस 6 बैग रहा। उसके बाद इस मंथ में हम लोगों ने कोई परचेजिंग नहीं किया है, इसलिए सब खाली है। और 1 मंथ में फिर हम लोग 2 बैग बेचे हैं, तो फिर माइनस हो गया 6 में से 2, तो 4 बैग बचा। फिर अगला मंथ यही, फिर जून में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4 बैग ओपनिंग बैलेंस, फिर कहीं कुछ खरीदारी नहीं हुआ, खाली। फिर 1 मंथ, उस मंथ में हम लोग 4 बैग बेच दिए, तो फिर नील हो गया, ख़त्म। उसके बाद देखिए, फिर 19 जून को हम लोगों ने परचेजिंग की, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ ख़त्म है। यहाँ रहता तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आता, लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं, डैश डाल देंगे। उसके बाद जहाँ से हम लोगों ने लाया, देखिए 19 जून को हमने फर्टिलाइज़र लाया हुआ है, तो वो उसका जहाँ से हम लोगों ने लाया वहाँ का नाम रहेगा। देखिए ये बिल में नाम रहता है, ये वाला नाम जो है, ये वाला ये लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि उतना जगह नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद इसका बिल नंबर जो है वो लिखना रहेगा, बिल नंबर लिखना रहेगा। देखिए मैं बताती हूँ, 19 जून का देखिए ये 19 जून का, देखिए यहाँ पे वो अच्छे से लिखा नहीं है। देखिए 19 जून का है ये आया हुआ है। इसका बिल नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो यही बिल नंबर हम लोगों ने यहाँ उतारा हुआ है। चालान नंबर या बिल नंबर उसी को बोलते हैं। और 120 बैग आया था, तो 120 बैग, उसका रेट इतना, रेट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टोटल क्वांटिटी यहाँ डालना है। तो टोटल क्वांटिटी अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस रहता तो उसको और ये जो आया है ये दोनों मिला के टोटल क्वांटिटी यहाँ लिखते, पर ओपनिंग बैलेंस नहीं था इसलिए यहाँ खाली छोड़ दिए हैं। फिर उस मंथ, जो मंथ आया हुआ है उसी मंथ का अगर यहाँ बेचते तो यहाँ लिखते क्वांटिटी सोल्ड में, पर उस मंथ बिका नहीं, तो फिर जितना आया उतना ही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 1 मंथ के बाद 1 जुलाई आया, 19 जून के बाद एक महीना का घटाना है। अगर बीच में 10 तारीख या 20 तारीख 19 तारीख आ गया तो उसके बाद भी 1 या 30 तारीख ही लेंगे हम लोग, तो क्योंकि महीना लास्ट होता है 30 तारीख को, 1 को स्टार्ट होता है, इसलिए 30 से 1 डालेंगे। तो
जितना दिन तक मतलब 19 जून से 1 जुलाई के बीच जितना बिक्री हुआ वो यहाँ लिखते, पर नहीं हुआ तो नहीं लिखे। तो 1 जुलाई तक नहीं लिखा, ओपनिंग बैलेंस 120 बैग आ गया। फिर उस मंथ खरीदारी नहीं किए तो देखिए खाली है। देखिए 120 बैग ही था, पर इस मंथ देखिए जुलाई में 42 बैग बिका है। तो 120 में 42 माइनस कर दिया तो 78 बैग हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहा इस मंथ का। और अगला मंथ का यही 78 बैग्स ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ 78 बैग है, क्योंकि 10 जुलाई को फिर से हमारे पास आया है सामान। तो देखिए 78 बैग्स इसका ओपनिंग बैलेंस हुआ। फिर यहाँ 10 जुलाई को आया, यहाँ से आया इस दुकान से, तो उसका नाम लिखेंगे और चालान नंबर लिखेंगे और कितना आया 60 बैग आया वो लिखेंगे। फिर उसका रेट लिखेंगे। रेट वहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने लिखा हुआ नहीं है। फिर टोटल क्वांटिटी लिखेंगे कि टोटल क्वांटिटी में आ जाएगा हमारा ये 78 और 60 बैग। यहाँ जोड़ के यहाँ डालेंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो हमारा हो रहा है 138 बैग्स हो रहा है। देखिए 138 बैग हुआ टोटल क्वांटिटी। अब इस मंथ में टोटल जुलाई में जितना बिकेगा वो यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। फिर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो फिर मैं अगले महीने इसको अपलोड करूँगी। फ़िलहाल मैं इतना ही बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, और नहीं आया तो हाँ अगला वीडियो में फिर से अपलोड करूँगी। ठीक है, बाय बाय।